नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आप लोग यह संसार में इस समय इतने कष्ट, पीड़ा और दुख से गुजर रहे हैं। इसके कारण जो आप घर परिवार में अपने को आसक्त कर लिए हैं और परमात्मा की खोज की तरफ बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहे हैं। आप अपने आप को जानने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी तक भगवान श्री रामचंद्र जी के दोहा से, जो श्री रामचरितमानस से चौपाई से बताई जा रही है, हम आज जानेंगे उसके आगे की बातें, जो भगवान ने हम मनुष्यों के लिए जो मानव शरीर पाए हैं उनके लिए और क्या क्या बोले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और पर दबा दें और हाँ, एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पहली कृपा है कि मानव यूनि मिली गई। दूसरी भगवत कृपा कि मानव यूनि में ऐसे धारणा, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसे उत्कृष्ट मिल गए हों कि भगवत प्राप्ति हो। और इसी असीम कृपा कि भगवत लीला कार्य के समय ही आपको मानव शरीर मिली हो, इससे बड़ा सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती। इसलिए मिली है कि भव सागर पार करें। इसको नाव समझकर, जहाज समझकर, भोग की सामग्री नहीं, इस तन रूपी जहाज को खेवाहार मल्लाह केवट सद्गुरु को समर्पित करके जब आप अपने तन रूपी नौका को खेवाहार मल्लाह परमात्मा के प्रति समर्पित कर देंगे तो परमात्मा उसे इस संसार के भवसागर से 84 लाख योनियों से निकाल ले जाएगा। करणधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साजा सुलभ करी पावा। जो भवसागर जीव के लिए पाकर इस दुर्लभ सद्गुरु उसे उसके असीम कृपा से इस भवसागर से पार करवाकर आपको आसानी से मोक्ष को प्राप्त करा दें। इसलिए मनुष्य को शरीर भोग की वस्तु न हो करके स्त्री पुरुष, बेटी बेटा को देने के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा एवं सद्गुरु को देने के लिए होता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए होता है। बीवी बीवी, बच्चा बच्चा, नौकरी को देने के लिए नहीं, बल्कि परम प्रभु को देने के लिए होता है। ये श्री रामचंद्र जी के उपदेश हैं। ये उपदेश आपको इसलिए नहीं सुनाई जा रही है कि आप सुनकर बहुत अच्छा है कहकर चल घर में जाकर वही काम करने शुरू कर दें। यह आपके दुख को काटने के लिए, कष्ट को काटने के लिए, जो आप दुख के कारण इस समय संसार में बहुत ही पीड़ा भोग रहे हैं, इससे मुक्ति पाने के लिए है। भगवान यह एक बात और बता दे दोस्तों कि सद्गुरु ही भगवान होता है, बल्कि इस संसार में जो सभी सद्गुरु अपने आप को लगाए हैं, जो परम पूज्य लगाए हैं, वह सब नकली और ढोंगी है। वास्तव में सद्गुरु और परम पूज्य जब मिलता है तो वह असीम कृपा वाला होता है। या श्री राम जैसे होते हैं, या श्री कृष्ण जी ही सद्गुरु या परम पूज्य कहलाने योग्य हैं। ऐसे इस युग में भी भगवान कल्कि भी धरती पर आकर अपने लीलाओं को कर रहे हैं। अतः उनकी कुछ शक्तियाँ एवं कुछ भक्त जो परमात्मा को पाकर इस संसार में जगह जगह अपने को भगवान तक पहुँचाने की लोगों को संदेश दे रहे हैं, परंतु उनके संदेश को लोग छोटा मोटा अनदेखा करके छोड़ देते हैं।
इस प्रकार से संसार में परमात्मा जो कल्कि भगवान है उसको कोई नहीं पहचान पा रहा है। तो यह दुख की बात है कि आप अपने ही कष्ट को अपने आप से ही झेलना चाहते हैं, तो वह आपकी मर्जी है। ये परमात्मा जाने कि आप क्या करोगे। आगे देखते हैं। जो नर तैरे ना भव सागर, नर समाज अस पाई। जो ऐसा नर तन पाकर, ऐसी प्रेरणा पाकर, ऐसे सद्गुरु पाकर अपने तैरने का उपाय नहीं कर लेता, तो सुकृत निंदक मतिमंद आत्महत्या गति जाई। दोस्तों, यह भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों को श्राप दे रहे हैं। आप सब कहते हैं कि परमात्मा दयालु होता है, कृपालु होता है, वह अवश्य होता है, लेकिन परमात्मा जैसा कठोर कोई भी नहीं होता है। इसलिए परमात्मा उस समय कठोर से कठोर वचन बोलने की कोशिश किया है कि जिससे आप सब उस बात को समझ सके, उनके दुखों को समझ सके। वह आत्महत्या जो इस सृष्टि में घोर पाप की तरह है, करने का घोर पाप का अपराधी उस पर लागू होता है। वह मति निंदक का पात्र है। पीड़ा प्रताड़ना वाला होना होता है। 84 का चक्कर भी लगाता रहता है। यानी दोस्तों, परमात्मा यह कह रहा है जो आत्महत्या वालों की गति होती है, तो आत्महत्या वालों की गति क्या होती है यह हम बता दे रहे हैं। जो आत्महत्या करते हैं उनकी गति 10,000 वर्ष तक प्रेत योनि में तड़पना होता है। भूखे प्यासे जगह जगह तड़पना ही होता है। वही भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा यह नर देने के बाद अगर से इसकी मुक्ति नहीं प्राप्त करता है तो वह इसी गति में जाए। जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मम वचन दृढ़ गाऊँ। यदि आप लोग और लोक परलोक दोनों का आनंद, जीव को मोक्ष और जीवन का यश कीर्ति चाहते हो तो मेरे वचनों को दृढ़ पूर्वक हृदय से धारण कीजिए और दृढ़ता पूर्वक इन वचनों को सुनिए और समझिए। यह भगवान श्री रामचंद्र जी अपने प्रजाजनों को उपदेश करके अपने भागवतता के होने रहने का प्रमाण देने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी राजा नहीं थे। वे नगर बनवाने, सड़क बनवाने, विकास करने वाले उपदेश नहीं देते थे, मोक्ष का उपदेश दिए थे। मोक्ष केवल भगवान को देने का अधिकार होता है। वही उपदेश एकमात्र भगवत अवतारी ही दे सकता है। हम बार बार कह रहे हैं कि सुंदर समय की जब जीव और ईश्वर और परमेश्वर का दर्शन की बातचीत यथार्थ रूप से मिलने की बात आवे तो ऐसे सद्गुरु को दृढ़तापूर्वक अपने आप को उनके प्रति समर्पित करके उनसे प्राप्त कर उनके साथ अपने जीवन को रख देना चाहिए, जिसमें जो सद्गुरु होगा वह स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि एवं दिव्य दृष्टि, उसके बाद ज्ञान दृष्टि देकर वह परमात्मा, ब्रह्मांड, ईश्वर आप कौन हो यह भी जनाएगा, दिखाएगा। अतः आपको परम लाभ एवं भगवत्ता तक पहुंचा देगा, जिससे आप परमात्मा को प्राप्त करके सुख, शांति, आनंद से अपने जीवन को इस संसार में जी सकते हैं। दोस्तों, आपको यह 4 भाग वीडियो में जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा आपके दुखों को काटने के लिए बताया गया है, उन्हें आप क्या समझें? आप यह समझिए कि यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया, उसी तरह से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भी बताया है कि दुखों को काटने के लिए आपको संसार से हटकर एवं संसार में भगवत प्राप्ति
के मार्ग को खोजना चाहिए, ना ही कि बीवी बच्चे और घर परिवार के प्रति ही आसक्त हो जाना चाहिए। आप अपने को निरासक्त होकर इस संसार में विचरण करिए, भोगिए और परमात्मा के प्रति अपने आप को अग्रसर करिए। यही सत्य बात, अकाट्य बात है। इस समय भगवान कल्कि के प्रचार प्रसार के अनुसार आपको भगवान कल्कि की प्राप्ति होने का हो सकता है संभावना मिल जाए। यहाँ आप पर और भगवत कृपा पर निर्भर होता है कि आप परमात्मा के प्रति कितने समर्पित, शरणागत और कितने आकर्षित हैं। तो दोस्तों, यह रही आपके दुखों का कारण कि आप दुख क्यों पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और पर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।